अब खैर बहुत कुछ हो चुका है, अब पर्दे गिर रहे हैं, मास्क गिर रहे हैं और अब तो कुछ और ही कहानी आ रही है। तो जिसको नार्सिसिज्म की बहुत सारी चीज़ें इन ट्रेनिंग लेनी हो, समझना हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक केस स्टडी हमारे सामने दिख रहा है, खेला जा रहा है यूट्यूब पे। मैं बात जिन 2 लोगों की कर रही हूँ, शायद उनके बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। अगर आप इस स्टोरी के से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, या जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, तो आप अपने व्यूज़, चाहे आपके व्यूज़ मुझसे मिलते हों या कुछ और हों, या वेलकम टू शेयर, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो कमेंट्स जो भी हैं वो रिस्पेक्टफुल हैं, ठीक भाषा में हैं। यहाँ पे हेटफुल कमेंट्स, अब्यूज़िव कमेंट्स को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये मुझे जैसे लगता है मैं वैसे शेयर करना चाह रही हूँ। आज का ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मैं नार्सिसिज्म की जनरल बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक बहुत अजीब सी कहानी की बात कर रही हूँ, जो कहानी सी लगती है, जो फिक्शन लगता है, लेकिन जो सच है। मुझे लगता है इसमें नार्सिसिज्म के बहुत सारे शेड्स हैं। जो जितने वीडियोस, जितने टॉपिक्स, जितने सब्जेक्ट्स में नार्सिसिज्म के ऊपर अभी बात करते आई हूँ, सब कुछ इस कहानी में नज़र आ रहा है। नार्सिसिस्ट के नार्सिसिस्ट होने का सबसे बड़ा सबूत कौन दे सकता है? तो जवाब है नार्सिसिस्ट खुद। तो वो कैसे? वो ऐसे कि नार्सिसिस्ट अपने चेहरे पर एक और चेहरा लगा कर रखता है। एक ही चेहरा नहीं, बल्कि कई और चेहरे लगा कर रखता है। वो मास्क पहन के रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, शायद भगवान की जो एक देन है उन लोगों के लिए जो नार्सिसिस्ट का असली चेहरा देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये मास्क नार्सिसिस्ट हमेशा लगाकर नहीं रह सकता। उसे ये मास्क, ये जो आगे के चेहरे हैं, ये उतारने ही पड़ते हैं, कई बार, कई कई बार। और जैसे ही वो मास्क उतरता है, वो चेहरा या वो चेहरे उतरते हैं, नार्सिसिस्ट का असली चेहरा, उसकी असलियत एकदम साफ आईने की तरह, शीशे की तरह नज़र आती है, अगर आप देखने वाले हैं तो, अगर आप उस समय उसके साथ हैं तो। और यहीं पे एक अनफॉर्चुनेट बात भी हो जाती है, और वो ये है कि नार्सिसिस्ट, ये जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर चेहरा, ये जो मास्क है, बहुत देर तक रख पाते हैं। और इसलिए ज़्यादातर उन लोगों को उनकी असलियत पता नहीं चलती है, जो बहुत लंबे समय तक उनसे इंटरैक्ट नहीं कर रहे, या एंगेज नहीं कर रहे, या बहुत घंटों के लिए, बहुत दिनों के लिए, बहुत महीनों के लिए उनके साथ नहीं हैं। क्योंकि जब नार्सिसिस्ट इस तरह से आपसे मिलता है, या इस तरह से आपसे इंटरैक्ट या एंगेज करता है कि बहुत थोड़े-थोड़े क्षणों के लिए, या कुछ घंटों के लिए, या एक पार्टी में, या ऐसे माहौल में जहाँ नार्सिसिस्ट अपने बेस्ट बिहेवियर पे है, अपने बेस्ट इंटरैक्शन पे है, अपना बेस्ट चेहरा लगाए हुए है, वहाँ पर आप नार्सिसिस्ट को नहीं पहचान पाएँगे। तभी मैं बोलती हूँ कि नार्सिसिस्ट के साथ रहना क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, उसका पेन क्या होता है, और उसको अब्यूज़ क्यों बोलते हैं, ये वही जानता है, और ये वही बता सकता है जो असल में नार्सिसिस्ट के साथ रहा है, जिसने असल में किसी नार्सिसिस्ट के साथ समय, लंबा समय, एक ज़िंदगी का लंबा समय बिताया है, या बहुत महीने या बहुत साल बिताए हैं, जो दिन रात नार्सिसिस्ट के साथ रहा है, जिसने दिन रात नार्सिसिस्ट को ऑब्जर्व किया है, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, एक स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं, हर तरह के दिन और रात में, हर तरह की कंडीशंस में, हर तरह के एनवायरनमेंट्स में नार्सिसिस्ट के साथ रहा है, उसको ऑब्जर्व किया है, उसको देखा है, उसकी कंपनी का सामना करना पड़ा है। वही इंसान बता सकता है सिर्फ ये। तो अब समझने वाली बात ये है कि जहां नार्सिसिस्ट का असली चेहरा देखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी ये मास्क गिरेगा ही गिरेगा, वहीं दुख की बात यह है, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसे समय पर, ऐसे इंटरेक्शन में, ऐसे माहौल में नार्सिसिस्ट के साथ नहीं होंगे, या इतने लंबे समय तक उसके साथ नहीं होंगे कि वो इस मास्क को गिरता हुआ देख सके, और एक बार नहीं, बार बार देख सके, ताकि उन्हें कोई शक की गुंजाइश, कोई डाउट ही ना रहे कि जो ये देख रहे हैं, जो चेहरा बार बार नीचे से निकल के आता है, यही उस इंसान की असली फितरत है, यही है उस इंसान का
असली सच। और क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, इसलिए उन लोगों को अपना ये सच बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग ये सच नहीं देख पाते, और नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, इतना दिमाग, इतनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इतनी परसेप्शन, इतनी इंट्यूशन, इतनी विजडम, इतनी समझ, इतनी परख उनमें नहीं होती। इसलिए नार्सिसिस्ट बार बार बचता चला जाता है, बचता चला जाता है, अपना एजेंडा आगे चलाता ही चला जाता है। और इस समय ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी कभी, या मैं इतनी स्ट्रांगली मोटिवेटेड फील करूंगी कि मुझे ये वीडियो बनाना है, अब समय आ गया है। क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये जो खेल है, जो मुझे लगता है कि ये इसी तरह का खेल है, चेहरे पे चेहरे का खेल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये खेल हजारों लाखों लोगों के सामने चल रहा है, और उसमें से फिर भी बहुत ही कम लोग हैं जो शायद इसको देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। और शायद आप में से बहुत सारे लोग भी इससे कनेक्टेड होंगे, या आपने ये देखा होगा, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए हों, या कुछ चंद लोग समझ भी गए हों। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि ये सिर्फ इस टॉपिक से ही मुझे कनेक्टेड नहीं फील होता, बल्कि मुझे लगता है ये किसी उस इंसान के लिए है जिसका सच कोई और देख नहीं पा रहा है। ये उस इंसान के लिए है जिसने नार्सिसिस्ट का अब्यूज़ झेला है, और जो दूसरे को नहीं समझा पाएगा कि ये अब्यूज़ क्या होता है जब तक वो दूसरा इंसान उसी नार्सिसिस्ट के साथ इस अब्यूज़ को नहीं सह चुका हो, नहीं देख चुका हो। तो नार्सिसिस्ट का चेहरा किसी और के सामने सच दिखाना, नार्सिसिस्ट का मास्क किसी और के सामने गिरा देना, ये बहुत ही मुश्किल काम है उस इंसान के लिए जिसने वो असली चेहरा देखा है। क्योंकि प्रूफ हमेशा नहीं होते, एविडेंस हमेशा नहीं होती। मुझे उस जने के लिए ज़्यादा दुख है जो इसमें मुझे लगता है कि विक्टिम है, अब्यूज़ का विक्टिम है, जो इंसान अकेला पड़ता जा रहा है। और ये बहुत अपने अंदर बहुत बार डिबेट करने के बाद, बहुत दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं, एटलीस्ट ये वीडियो तो मुझे बनाना बनता है। चाहे इसके बाद मैं इस पे बनाऊं या नहीं बनाऊं मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये वीडियो तो बनाना बनता है। क्योंकि मैं जब इसी टॉपिक पे इतनी बात करती हूँ, इतनी इतनी वीडियोस बनाती हूँ, तो ये जो खेल है ये हमारी आंखों के सामने चल रहा है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपने ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप इससे वाकिफ़ हो, आप इसको देखते हो। मैं बात कर रही हूँ दो सिस्टर्स की, और इसमें से एक फेमस पाकिस्तानी व्लॉगर है जिनके बहुत सारे इंडिया में भी देखने वाले हैं, और ये रिसेंटली अभी पॉपुलर हुई हैं बहुत ज़्यादा। मैं इनका नाम नहीं लूँगी, मैं उनका नाम नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। जिसको ये मालूम है उसको अपने आप पता चल जाएगा, जिसे नहीं मालूम उन्हें भी खुद ही पता चल जाएगा, सब कुछ यूट्यूब पे है। लेकिन मैं जिनका मुझे लगता है मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिनके लिए मैं दुखी हूँ, जिन्हें मुझे लग रहा है कि सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका नाम मैंने ज़रूर यहाँ पर लिया है। तो वो आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। ये मुझे भी मेरे लिए उतनी हैरत की बात है, क्योंकि बहुत मैं नार्सिसिस्ट को देखती हूँ, मैंने खुद भी डील किया है, मैं और लोगों में भी देखती हूँ, और हमारे लिए पर्दे पर कहानियाँ और इतनी सारी सिचुएशंस तो हैं ही जिसमें नार्सिसिस्ट नज़र आते हैं एज़ कैरेक्टर्स। लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर भी ऐसा कुछ मुझे फ़ील होगा। मैं व्लॉग्स देखती हूँ कभी-कभी, और ये उसमें से ऐसा व्लॉग जो आया, जो ये पाकिस्तानी व्लॉगर का है, ये जो पाकिस्तान की लेडी हैं, यंग एज की हैं, इनका व्लॉग मेरे सामने आया। और वो इसलिए देखना शुरू किया मैंने, जिस रीज़न के लिए बहुत सारे और लोगों ने उन्हें देखना शुरू किया, बहुत सारे और इंडियंस ने भी आई एम श्योर उसी समय उन्हें देखना शुरू किया होगा, आज से कुछ 4-5 महीने पहले आई थिंक। क्योंकि उन्होंने अपनी सेकंड शादी के बारे में बात की थी, उनके हस्बैंड की सेकंड शादी के बारे में, सॉरी, अपने हस्बैंड की सेकंड शादी के बारे में बात की थी। तो जब मुझे ध्यान है, जब मैं ऐसे ही बैठ के चाय पी रही थी और मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, एंड वी वर लाइक क्यूरियस, क्योंकि जब ऐसा आपकी फीड में कुछ सजेस्ट होता है, क्योंकि हमारा नॉर्मली जो यूट्यूब है वो टीवी पर ही लगा होता है, तो जब मैंने उस फीड में देखा था कि ये सजेस्टेड है कुछ सेकंड मैरिज को, ऐसे कि कोई लेडी अपने खुद बता रही है कि मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज, तो ऑब्वियसली जब आप थंबनेल या टाइटल में ये देखेंगे, इस तरह के थंबनेल टाइटल्स आपको नहीं, मुझे तो नहीं दिखते एटलीस्ट रेगुलरली, तो आप बहुत क्यूरियस होते हैं कि ये किस तरह का व्लॉग है। इस पे भी व्लॉग्स बनते, तो सबसे पहले तो वो क्यूरियोसिटी से, नहीं तो और किसी रीज़न से मैं नहीं लगाती, वो क्यूरियोसिटी से व्लॉग लगाया। जब मैंने वो व्लॉग देखा,
थोड़ा-सा तो तब तक तो मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि ये जो व्लॉगर हैं ये पाकिस्तान की है कम, तो मैं यही फ़िगर आउट करने की कोशिश कर रही थी सबसे पहले तो कि ये कहाँ पे हैं ये। ऑब्वियसली शी इज़ अ मुस्लिम लेडी, तो ये कहाँ की, ये इंडिया में है क्या, कहीं क्या हैदराबाद के हैं? ऑब्वियसली धीरे-धीरे क्लियर हो गया इन अ कपल ऑफ व्लॉग्स कि ये पाकिस्तान की है। और फिर जिस तरह से वो प्रेज़ेंट किया जा रहा था सब कुछ, तो मुझे भी वो एक जो होता है ना कि आपको देखने का और जानने का मन करता है, क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि इस तरह की आपने कभी व्लॉगिंग देखी, इस तरह की कहानी नहीं देखी, तो आपको मन करता है वो देखने का। यू आर क्यूरियस, आपके अंदर और जानने की इच्छा होती है, और फिर आप धीरे-धीरे जैसे है कुछ एक कनेक्शन फ़ील करने लग जाते हैं, थोड़ा-सा आपको उनकी लाइफ़ में और जानना होता है फिर। तो इस तरह से ये व्लॉगिंग शुरू हुई थी, इस तरह से मेरा ये देखना शुरू हुआ था कुछ महीने पहले। उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और कहानी का जो मेन वो सब था वो यही था कि जो अट्रैक्शन फैक्टर, जो उनसे लगाव होने का, एक कनेक्शन होने का। मैं कोई फ़ैन या ऐसे नहीं थी, आई डोंट थिंक मैं किसी व्लॉगर की फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता था कि कोई किसी के साथ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि वो अपना पेन जो है वो दर्शाती थी, एक्सप्रेस करती थी कि ऐसा हुआ, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ ये सेकंड मैरिज हुई है और उनको डील करना पड़ रहा है, उनकी सेकंड पोजीशन हो गई हैं, और वो काम भी करती थी अपने बच्चों के लिए। अब उन्होंने ये व्लॉग चलाना शुरू किया है, तो अब उनको लोग पसंद करने लगे हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी हर हकीकत दिखाएगी, कुछ भी छुपाएँगी नहीं। उनके साथ सोसाइटी में जैसे होता है, हस्बैंड ने जैसे किया, सेकंड वाइफ के आने से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या-क्या डील करना पड़ रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, या उनके साथ उनके हक कम हो गए हैं। जैसे भी जो भी वो दर्शाती थी कि हस्बैंड उन्हें ध्यान नहीं देते, उन्हें प्यार नहीं करते, अब वो उनका बँट गया है सब कुछ, उनके बच्चों का भी प्यार बँट जाएगा सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, तो एक लगता था कि ये एक बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं आती, एक रूरल पाकिस्तान के बैकग्राउंड से आती हैं, रूरल पाकिस्तान पंजाब के बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन फिर भी ये खड़े होकर इतनी यंग एज पे अपनी इस तरह से बातें कर रही हैं, जो उस सोसाइटी में बहुत ही कम लेडीज़ करती हैं, इतना सच दर्शा रही हैं, इतनी हकीकत दर्शा रही हैं। तो ये सबको इच्छा होती है और जानने की, और उनको लगता है कि नहीं, उनका सपोर्ट करें कि शी इज़ अ ब्रेव वुमन, या शी इज़ ऑनेस्ट, या जैसा है वैसे दिखाने की हिम्मत रखती हैं अपनी लाइफ में, जैसा हो रहा है वैसे। तो इस तरह से ये स्टोरी, जो सारी कहानी है, इस तरह से मेरा जो कनेक्शन है इस तरह से हुआ था। तो एनीवे, अब मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊँगी, जो आई एम श्योर जो इंटरेस्टेड है वो ऑलरेडी जानते हैं, या फिर वो पता कर ही लेंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल ओवर यूट्यूब। तो धीरे-धीरे जो चीज़ें सामने आईं, वो बहुत इतनी कन्विंसिंग थी ये चीज़। ये तो पूरी कहानी का जो एक सार था, जिसके ऊपर जो अट्रैक्शन फैक्टर था, जिसके ऊपर फैन्स बन रहे थे, जिसके ऊपर सब्सक्रिप्शंस उनकी बहुत आ रही थी, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बोला, मैंने भी देखना शुरू किया और मुझे उनके व्लॉग्स पसंद आते थे शुरू में काफ़ी। वो यही था कि ये बहुत एक ऑथेंटिक, एक डिफरेंट चीज़ है कि कोई इस तरह से भी दिखा सकता है, अपनी डेली लाइफ़ दिखा रहा है कि इस सिचुएशन में वो डेली लाइफ़ की व्लॉगिंग कैसे होती है, क्या करती हैं। ये एक डिफरेंट लग रहा था कि ये कैसा पहलू होता है, जब ऐसा होता है तो इंसान कैसे डील कर रहा होता है। तो लाइफ फ्रॉम अ मुस्लिम वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन दैट सोसाइटी, और जहाँ पे वो अपने लिए अकेले खड़े हुए, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ हैं, वो बचपन से उनका आपस में था, कनेक्शन था, वो चाहते थे, लेकिन शादी नहीं हुई, बाद में हुई। तो मेरी हामी से नहीं हुई, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मैं बहुत सब्र करती हूँ, मैं बहुत पेशेंस दिखाती हूँ। और दूसरी बात थी कि ये जो है खुदा का, अल्लाह का नाम बहुत ही लेती हैं, बहुत लेती थीं इन सारे व्लॉग्स में, कि तो वो जो फैक्टर था वो भी मुझे जो है उससे भी मुझे क्यूरियोसिटी, उससे भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत कन्विंसिंग थी। अपनी इस पूरी कहानी में बहुत कन्विंसिंग थी, जो भी वो बोलती थी ऐसा नहीं लगता था कि उसमें कुछ झूठ है। जो भी वो बोलती थी, उनका चेहरा, उनकी मासूमियत, सब कुछ बहुत कन्विंसिंग लगता था कि वाक़ई कि उनकी अब जगह जो है नहीं रही है हस्बैंड की लाइफ में, और उनको जितना भी समय हस्बैंड के साथ मिलता है वो बस उसके लिए थैंकफुल होती हैं कि किसी तरह से कुछ समय, कुछ दिन मिलते रहें बीच-बीच में। लेकिन उनके हस्बैंड को अपनी सेकंड वाइफ के साथ ही जाकर रहना पसंद है, गाँव में वहीं पसंद है, वहीं समय बिताना पसंद है। सेकंड वाइफ के आते उनके सारे हक चले गए। सेकंड वाइफ का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत देखने वाले हैं, बहुत ध्यान रखने वाले हैं। उनका बाकी का परिवार भी हस्बैंड का जो है सेकंड वाइफ को ही चाहता है, उन्हें कोई नहीं चाहता। उन्हें गालियाँ मिलती हैं बाकी उससे, हस्बैंड के परिवार से भी गालियाँ मिलती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो एक जो बेसिक जो एक थीम थी जो बार-बार आती थी, वो है विक्टिम, 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 कि ये विक्टिम है, ये विक्टिम है, इनके साथ ऐसे हो रहा है। इसलिए सहानुभूति, ये सारा जो अट्रैक्शन फैक्टर था, ये सहानुभूति पे बेस्ड था। ये जो सारा सपोर्ट था उनके लिए, वो एक सहानुभूति पे
बेस था, सहानुभूति और एक जो एक स्पेसिफिक फैक्टर की जो नॉवेल्टी जो होता है ना, जो शॉक फैक्टर की, ऐसा तो कोई व्लॉगिंग हमने देखी ही नहीं लोगों की। तो ये रीजंस थे। लेकिन बहुत सारे धीरे धीरे लूप होल्स आने लगे, समझ कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, कुछ लगता था कि शायद वन ऑफ थिंग है, इतनी चलो इतना नज़रअंदाज कर दो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ कुछ लूप होल्स आते थे, रेड फ्लैग्स जिसे मैं बोलती हूँ हमेशा, रेड फ्लैग्स, लाल झंडियाँ इस तरह की आती थी बीच बीच में, हल्की फुल्की, लेकिन आई मस्ट से बहुत अच्छे से कवर्ड अप थी। इतना कन्विंसिंग था ये खेल कि मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि ये इंसान जो है ये वो नहीं है शायद जो वो दिखा रही हैं। ये चेहरा पहना हुआ है, इस मासूमियत का ये जो है जो खेल है, ये एक चेहरा है, पीछे की हकीकत कुछ और ही है। तो वो धीरे धीरे सामने आने लगा। और अब जिस तरह से सामने आया है कि उनकी खुद ही ये बहन ने एलिगेशन लगाया, क्योंकि ये जो है सिस्टर जो है उम्रा करने गई में, और वहाँ पर भी वो बहुत जो थी अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बताती थी कि वो अल्लाह से बातें करती हैं बैठ के हमेशा, और उससे ज़्यादा खुशी की चीज़ उनके लिए नहीं हो सकती कि उन्हें ये मौका मिला है वहाँ पर जाने का, उम्रा के लिए जाने का जिसे ये बोलते हैं। वहाँ पर मदीना दिखाना, सब कुछ दिखाना, मॉस्क दिखाना, नमाज करते हुए दिखाना, सब कुछ रूटीन बताना। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे, मैंने जैसे बोला, एक ये फैक्टर था नॉवेल्टी का कि ये एक ऑनेस्ट, एक रिफ्रेशिंगली डिफरेंट लेडी है, और वो बार बार बोलती है कि अब मैं इसी में खुशी ढूंढती हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली ही मेरी फैमिली है। क्योंकि विक्टिम जो अपने आप को दर्शाती है कि कोई साथ नहीं देता, सिर्फ यूट्यूब फैमिली ही है। और दूसरा मुझे लगता था कि शायद ये पाक साफ इंसान है, कोई जो अल्लाह से सचमुच एक प्योरिटी है, जो सचमुच कनेक्टेड है, जिसमें एक डिवाइन स्पिरिचुअल एलिमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा खेल मैंने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा, और इस खेल की बात मैं इसलिए करी क्योंकि इसके बहुत सारे मास्क हट चुके हैं। और जो नज़र आया मुझे, जो ये, क्योंकि ये मैं अपना, इस पे लोग बहुत बात करते हैं, बहुत रिएक्शन चैनल्स हैं, उनके सपोर्ट वाले, उनके ऑपोजिशन वाले अलग अलग हैं। तो मैं सबको नहीं अब सुनती हूँ, उनके सपोर्ट वालों को अब मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि बस बहुत हो गया। क्योंकि मुझे जो जानना था, मुझे लगता है कि मैंने वो जान लिया। इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो इस कहानी से वाकिफ़ हैं, इसमें ये दर्शाने के लिए कि इस तरह से होता है नार्सिसिज्म, हमें चेहरा नहीं पढ़ पाते, हम नहीं देख पाते हैं। मैं इतने वीडियोस बनाती हूँ, फिर भी मैं कन्विंस रही, मुझे पता, क्योंकि वो इतनी कन्विंसिंग थी, इतनी कन्विंसिंग थी, इतना रियल लगता था, इतना ऑथेंटिक लगता था कि वो ऑथेंटिक नहीं है ये मैं भी पहचान नहीं पाई। और हो सकता है अगर मैं सामने फिजिकली होती, या फिजिकली इंटरेक्शन होता, या वो आसपास मेरे कहीं होती, तो कुछ पकड़ पाती, कुछ क्यों। लेकिन क्योंकि ये भी नहीं था, एक फिजिकल एनर्जी नहीं रीड कर पाती थी, क्योंकि वो सामने नहीं था। यही मैंने कहा कि क्योंकि यूट्यूब पे जो आपको 15-20 मिनट पे जो दिखा रहे, जो नार्सिसिस्ट किसी के साथ कई घंटों, जैसे मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला वीडियो की कि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ असली में एक छत के नीचे, या एटलीस्ट बहुत लंबे समय तक, जैसे कि एक बिग बॉस हाउस के अंदर रहना पड़ता है किसी को, उस तरह से समय नहीं बिता रहे, तो आप नहीं समझ पाएंगे नार्सिसिस्ट इतना सक्षम होता है, इतना कनिंग, इतना एडिक्वेट होता है वो चेहरा पहनने में, कि आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए आप उस इंसान पर भी विश्वास नहीं करेंगे जिसने वो चेहरा हटते हुए बार बार देखा है यूट्यूब पे। तो फिर आप सोचिए यूट्यूब पे कितना आसान है, कितना आसान होगा इस इंसान के लिए कि दिखा पाना, कि मास्क पहन पाना, क्योंकि वो सारा जो कंटेंट है, सब कुछ क्या दिखाना है, कैमरा ऑन करते ही क्या बंद कर दिखाना है, ऑन होते ही क्या बोलना है, कैसे दर्शाना है, कितना कंट्रोल है उस पर। क्योंकि दूसरों ने फिजिकली नहीं देख पा रहा, उनकी एनर्जी नहीं पढ़ पा रहा, उनके आसपास नहीं, उसको उनसे कनेक्टेड बाकी ताने बाने, बाकी लोग, बाकी क्या सिचुएशन है, उसका पता रियल में नहीं है, क्योंकि वो वहाँ नहीं है, उनको रोज़ देख नहीं पाता, कुछ नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज है। सिर्फ उनको बस स्क्रीन पे 15 मिनट्स के लिए वो जो दिखाते हैं वही पता है, जो उनकी बातें हैं, अच्छी एक्टिंग, एक इनोसेंस, और अपने आप को एक विक्टिमहुड दिखाना, सिर्फ वही दिखता है। उसके बेसिस पर ही इंसान का, सामने वाले का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका रिएक्शन या उसकी सिंपैथी या उसका इंस्टिंक्ट क्रिएट होता है। तो ये कुछ महीने चला, 3-4 महीने चला, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी ना कभी तो पर्दा गिरता ही है। असली में सामने होता, एनर्जी रीड कर पाते तो ये जल्दी हो जाता, सिचुएशन के बारे में खुद से पता होता फर्स्ट हैंड, तो जल्दी हो जाता। लेकिन ऑन स्क्रीन भी 3-4 महीने में मास्क गिरने लगे, मास्क नहीं रह सकता हमेशा। और इस कहानी में सारी चीज़ें हैं, वो ये अब मेरा परसेप्शन है, किसी और का परसेप्शन कुछ और भी हो सकता है। मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब इस टॉपिक पे इतनी बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत समय तक मुझे लगा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, मैं एक जनरल बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये शायद किसी के लिए बहुत बड़ा सवाल है इस समय पर। अगर जो मुझे सच लगता है, इस कहानी में नार्सिसिज्म के बहुत सारे शेड्स हैं। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अपने कोवर्ट नार्सिसिस्ट के वीडियो में बोला था कि सबसे बड़ी चीज़ एक नार्सिसिस्ट की क्या होती है, कोवर्ट, वो पता
नहीं चलता, सामने से अपना चेहरा नहीं दिखाता है, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप इंगेज नहीं करते अच्छे से। वो आपको अच्छा लगेगा, आप कोई बताएगा कि ऐसा है तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत वेल मैनर्ड, काइंड, कंपैशनेट, सेंसिटिव, इतने अच्छे से ट्रीट करने वाला, तो वो भी इस कहानी में है। फिर कोवर्ट नार्सिसिस्ट का जो एक सबसे बड़ा जो बुनियादी क्या एजेंडा होता है जिसके ऊपर उसका ढांचा टिका होता है सब कुछ, वो ये होता है विक्टिम प्ले करना। रिमेंबर, किसी भी सिचुएशन में विक्टिम प्ले करना ही कोवर्ट नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा तरीका होता है अपने आप को खड़े रखने का, कि मैं विक्टिम हूँ। चाहे उन्होंने किसी को भी विक्टिमाइज किया हो, चाहे वो कितना भी गलत करते हो, कितना भी अब्यूजिव हो, कितने भी टॉक्सिक हो, कितने भी माइंड गेम्स करते हो, कितनी भी गैस लाइटनिंग, कितनी भी मैनिपुलेशन करते हो, लेकिन विक्टिम वही हैं। उनको विक्टिम बनना है कि हम विक्टिम हैं। तो इस कहानी में तो ये सारे शेड्स थे विक्टिम बनने के। अब तो ये भी इस कहानी में पता चल रहा है कि जो शादी की गई है उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज, जिसके ऊपर शायद उसी टाइम पे यूट्यूब ने काफ़ी सजेस्ट करने शुरू, क्योंकि वीडियोस के व्यूज़ बढ़ रहे थे तो यूट्यूब ने सजेस्ट करने शुरू किए होंगे। उसी समय मुझे भी रिकमेंडेड दिखा होगा, क्योंकि ऑफ ऑल द पीपल सडनली एक पाकिस्तानी व्लॉगर का क्यों रिकमेंडेड आएगा, तो क्योंकि व्यूज़ बढ़ रहे होंगे, क्योंकि इतना एक नॉवेल्टी फैक्टर हो गया और इतनी सिंपैथी, इतने इमोशंस इससे कनेक्ट हो गए अलग अलग जगहों के, स्पेशली इंडिया के लोगों के, कि ये इसके व्यूज़ बढ़ गए, कुछ रेसिपी मिल गई है। तो वो विक्टिम की एक विक्टिम तो है ही, लेकिन विक्टिम में भी क्या, और विक्टिम ऐसा विक्टिम होना जिसमें तो एक जैसे सताई हुई नारी, एक अब्यूज्ड एक बेचारी वुमन जिसके जो ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती है जहाँ पे उसके राइट्स नहीं है वैसे भी, और सेकंड मैरिज अलाउड है, तो सेकंड मैरिज की अब वो विक्टिम बन गई क्योंकि उनकी जगह हट गई, उनसे पूछा नहीं, किसी ने परमिशन नहीं ली और हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा दी। उन्हें कोई पसंद नहीं करता, सेकंड वाइफ को सब पसंद करते हैं, सेकंड वाइफ की फैमिली उनके लिए अब्यूजिव है, सेकंड वाइफ भी उनके लिए अब्यूजिव है, ये सारी चीज़ें। तो ये विक्टिम, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हस्बैंड है वो साथ में ही होते थे, लेकिन हस्बैंड जो है वो उनको भी कह देती थी, उनके सामने ही बोल देती थी, अपने आप को विक्टिमाइज करवाती दिखाती थी कि मैं विक्टिम हूँ, और हस्बैंड को कुछ टॉन्ट भी देनी है, कुछ बोलना भी है, लेकिन हस्बैंड चुप रहते थे। तो अब ये सारी चीज़ें लेकिन समझ आ रही है कि ये, क्योंकि अब तो फैमिली के ही काफ़ी सारे लोगों ने बोल दिया है, अब तो ये चीज़ें सामने आना शुरू होगी, जिनको दिखता है सच में, जिसको सेंस है वो देख पाएगा कि ये उनकी रजामंदी से करवाई गई थी, ये प्लान था पूरा, रजामंदी से शादी हुई थी, रजामंदी से ये सब कुछ हुआ था, बल्कि उनका खुद का प्लान था अपने हस्बैंड की सेकंड शादी करवाने का, जिसपे हस्बैंड और वो इकट्ठे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मास्टरमाइंड वुड बी दिस लेडी। तो इतना कितना एजेंडा जो है एक अगर कोई इंसान नार्सिसिज्म के अंदर आता है, कितना एजेंडा उसके दिमाग में आ सकता है एक विक्टिम प्ले करने के लिए, जिसमें वो मास्टरमाइंड है, वो अब्यूज कर रहा है शायद दूसरे इंसान का, उसको दूसरे इंसान को एक पॉन की तरह, एक चेस के गेम की तरह यूज़ कर रहा है, एक वस्तु की तरह यूज़ कर रहा है। इन दिस केस द सेकंड वाइफ, जिनके साथ शायद कोई, जिनकी फैमिली के साथ कोई डील हुई होगी, क्योंकि वो भी बहुत अंडर प्रिविलेज्ड पुअर फैमिली से आती हैं, तो शायद कुछ पैसों के लिए वो ये डील के लिए मान गए होंगे। तो इसमें अब्यूज़ पार्टी तो वो सिर्फ वो दूसरी वाली औरत हुई, सेकंड वाइफ हुई, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है कि वो अब्यूजिव हैं, जैसे कि उनके पास हक है। तो ये देखिए सारा खेल है। अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो वुमेन जो उम्रा करने गई मदीना, वहाँ पे अपनी सिस्टर के पास रहीं, चीज़ें सामने कब आई, जब उनकी सिस्टर जो है, जो उनसे पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंट है, काफ़ी काम पर्सनालिटी है, काफ़ी शांत रहने वाली, उनके भी बच्चे हैं जिनकी 15-16 साल से एक स्टेबल मैरिज चल रही है, उन्होंने एक्यूजिशंस लगाए। ये पूरे बहुत वीडियोस का खेल है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि दिस लेडी, दिस यंगर सिस्टर, जो पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं, उनकी यंगर सिस्टर का उनके हस्बैंड के साथ वहाँ पे जाकर मदीना में, वहाँ सऊदीया में अफेयर हुआ, और उनके हस्बैंड बाद में उन्हें बिना बताए पाकिस्तान भी आए जब उनकी सिस्टर वापस आ गई, और पाकिस्तान में भी आकर ये अफेयर कंटिन्यू हुआ उनकी पीठ के पीछे, जिनकी जानकारी उनको बाकी बाद में मिली, और इस वजह से अब पूरे ख़ानदान में जो है रिफ्ट आ गया है कि कौन इनकी साइड है, कौन इनकी साइड है। और यहीं पता चलता है कि नार्सिसिस्ट की कैसी पावर होती है, क्योंकि इस जो पूरी स्टोरी में जो बहुत लोगों को दिख रहा है, और जो मुझे सेंस है, अब मुझे सारी डिटेल्स मैं फर्स्ट हैंड नहीं मालूम, कैसे मालूम होगी, ये यूट्यूब पर है, किसी को भी नहीं, लेकिन जो भी दिखा रहे हैं ये सब उसके बेसिस पे जो ये लोग खुद दिखाते हैं यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स में, या जो खुद अपने लफ्ज़ों से बोलते हैं, या इनकी खुद जो फैमिली वाले बोलते हैं, ये उस सब के। और उसके बाद जो आपको अंदर से सेंस होता है, जैसे मैंने बोला पहले भी रेड फ्लैग्स दिखते थे, लेकिन नज़रअंदाज कर दिए गए थे, जैसे सेकेंड वाइफ का
जो है बेबी हुआ था बीच में, तो वहाँ पर जो है ये जो विक्टिम एक्ट करती हैं, जो व्लॉगर हैं, मेन पाकिस्तानी व्लॉगर, ये जो बोलती हैं कि उनके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ की फैमिली ने उन्हें बहुत अब्यूज़ किया डिलीवरी से 1-2 दिन पहले। फिर भी देखा कि वो जो डिलीवरी के टाइम उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वही सब कुछ कर रही हैं, बेबी की शॉपिंग वो कर रही हैं, डिलीवरी रूम में उनके साथ वो है सांत्वना देने के लिए, भाग-दौड़ वो कर रही हैं, यहाँ तक कि बच्चा जो पैदा हुआ वो ठीक नहीं था, बीमार था, उसको गाड़ी में लेकर उन्होंने यही बोला कि फैसिलिटीज़ नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, वैक्सीनेशन दिलाना है, ये वो, उसको बॉटल में दूध बना के दे रही हैं। ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी, बहुतों को अजीब भी लगा कि अम, ये सब वो क्यों कर रही हैं जब उनके साथ ऐसे अब्यूज़ हुआ। अभी 2 दिन पहले उनको बोला है कि उनको सबने अब्यूज़ किया है, सेकंड वाइफ की फैमिली ने, सेकंड वाइफ ने भी। और दूसरा बहुत लोगों ने ये भी कहा कि बेबी की नेग्लेक्ट कितनी नेग्लेक्ट हुई कि वो बेबी मर गया। 1-2 दिन के अंदर वो बेबी मर गया। तो बहुत सारी, खैर वो अलग चीज़ है, उस पे क्वेश्चंस जा रहे हैं, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो उसी समय तब ये सारी कहानी जो मदीना वाली है, जो उनकी सिस्टर ने अब एलिगेशन लगाया, वो सामने नहीं आई थी, लेकिन तब भी मुझे रेड फ्लैग्स लगे थे कि जो इंसान ऑथेंटिक है, मैं बार-बार ऑथेंटिक की बात करती हूँ, सच में खड़े रहता है, सच्चा है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी। अगर उसको पता है यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, या उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते, या उसको अब्यूज़ किया है, या उसको सेकंड वाइफ ने और सेकंड वाइफ की मदर ने गालियाँ दी हैं प्रेगनेंसी से 1-2 दिन पहले उनकी डिलीवरी से, तो वो क्यों कूद-कूद के जाएँगी? वो क्यों सारी चीज़ें हैंडल करेंगी? वो क्यों ऐसी सिचुएशन बनाएगी कि उन्हें वो सब करना पड़े? तो तभी मुझे सेंस हुआ कि नहीं, ये शायद ज़्यादा है, ये शायद सिम्पैथी पे खेलती हैं, इनको सिम्पैथी चाहिए, इन्हें वो सिचुएशन में सेंटर पीस रहना है जहाँ पे इनको सिंपैथी मिल सके। ये उससे डिटैच नहीं हो रही हैं क्योंकि इन्हें सिंपैथी का एलिमेंट प्ले करना है, तो वहाँ से लगने लग गई थी। अब तो खैर बहुत और चीज़ें सामने, तो जैसे मैंने बोला मास्क तभी उतरने लग गया था। और बेबी के साथ भी जैसे कुछ चीज़ें हुई, बहुत और लोगों ने लिखा है कि ये बेबी जो अब नहीं रहा इस दुनिया में, जैसे कि उन्होंने एक थंबनेल अपना डाला था जब ये एपिसोड हुआ था कि द बेबी इज़ नो मोर, कि नहीं है, तो उसमें डेड बेबी का थंबनेल भी डाला था, जो कि बहुत शॉकिंग है क्योंकि कोई भी सेंसिटिव इंसान है, अल्लाह की बंदी बोलकर दिखाती है इस तरह से, वो कभी भी जो सच और हक की बात करती है, जो अपने हेटर्स को ये जवाब देती हैं कि अल्लाह मेरे साथ है क्योंकि मैं सच्ची हूँ इसलिए मेरा ध्यान रखता है, तो वो इंसान कभी भी किसी कि 1 दिन पहले मरे हुए बच्चे की तस्वीर अपने थंबनेल में नहीं दिखाएगा। इट इज़ नॉट योर राइट टू, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, एक लाइन होती है क्रॉस। तो इस तरह की काफ़ी लाइन्स क्रॉस होने लग गई थी, और कुछ और बातें भी हुई थी जहाँ से मुझे लगा था कि नहीं, ये इतनी शायद ऑथेंटिक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, उतनी साफ़ नहीं है जितनी ये दिखाती हैं। लेकिन नार्सिसिज्म की शायद ट्रेट्स हो सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो उनकी सिस्टर की एलिगेशंस के बाद आए। तब मैंने अपने लिए अपनी आँखें और खोलने के लिए, अपनी तरफ से समझने के लिए बहुत पक्षों की स्टोरी सुनी, ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि जैसे मैंने बोला तब तक और चीज़ें भी, रेड फ्लैग्स मुझे पहले से दिख रहे थे। जितना मुझे देखना, जितनी बातें मुझे सुनना दोनों पक्षों की ज़रूरी थी, अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी समझ के साथ लगाने के लिए कि मुझे कौन सही है, उतना मैंने देख लिया, उससे ज़्यादा अब मैं नहीं देखती बार-बार। जो मुझे लगता है उनकी सिस्टर के सपोर्ट में खड़े होते हैं, जिनके साथ मुझे लगता है कि गलत हुआ है, वो पक्ष मैं सुनती हूँ, क्योंकि दूसरा पक्ष मैंने देख लिया, क्योंकि वो मुझे ब्लाइंडेड लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पा रहे हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पूरे एनपीडी जिसके बारे में मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में बात करती हूँ, उसके कॉन्टेक्स्ट में कि इतना ऐसे लोग ब्लाइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में नार्सिसिस्ट है, इस केस में उसका विक्टिमाइज़ होना है कि मैं ही विक्टिम हूँ, वो सिचुएशंस चूज़ करता है वो नार्सिसिस्ट हर चीज़ में, ताकि दिखा सके कि वो कितना विक्टिमाइज़्ड है। अत्याचार वो कर रहा है, प्लान्स वो बना रहा है, एजेंडाज़ वो बना रहा है, लोग उसके आस-पास घूम रहे हैं, वो सपोर्टेड है, वो उसके पास पावर है, लेकिन वो दिखा रहा है बार-बार कि वो विक्टिम है, वो विक्टिम है, वो विक्टिम है। और ये जो एक सच है, ये सामने आ गया है। जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, जिनको शायद मैं भी समझती थी कि ये शायद ऐसे हैं, सेकंड वाइफ है या जो उसका परिवार हुआ, पता चला कि वो तो एक्चुअली विक्टिम्स हैं, वो तो इस गेम में सिर्फ पॉन्स हैं, उनकी तो कोई पावर ही नहीं है। सारा पैसा, सारी पावर इस व्लॉगर के पास है, जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया है, जो ये सब करती हैं। और अब हैरानी की जो बात देखने वाली, या हैरानी की नहीं, अगर हम एनपीडी के तहत समझे, कि जो फ्लाइंग मंकीज़ की मैं बात करती हूँ, आधे से ज़्यादा परिवार इस नार्सिसिस्ट के फ्लाइंग मंकीज़ का, इनेबलर्स का काम कर रहा है।
वो जो बहन है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा प्रूफ नहीं है, जो थोड़े बहुत उसने दिए हैं, जो ये समझने की बात है, जैसे मैंने कहा हम सब यूट्यूब पे बैठ के हम पार्टिसिपेंट नहीं है फर्स्ट हैंड, लेकिन फर्स्ट हैंड उनके परिवार से भी थोड़े बहुत लोग बोल चुके हैं कि ये बातें सच हैं। और जो वो लोग बोलते हैं उनके ऊपर डाउट करने का कोई अंदर से कोई रीज़न नहीं आता, क्योंकि कोई सब चाहेंगे इसमें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं इसमें जो उनके साथ होते थे, पहले उनके व्लॉग्स में होते थे, भाईचारा होता था, प्यार दिखता था, वो लोग उनके अगेंस्ट हो गए थोड़े से, जो सच के साथ खड़े हैं। वो दिखता है, वो ऑब्वियस है कि वो जो सच के साथ खड़े होना है उनका, उन पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि पूरा परिवार जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं, परिवार में नार्सिसिस्ट के फ्लाइंग मंकीज़ हैं, जो है उनके अगेंस्ट हो गए, उन परिवार के 2-3 लोगों के अगेंस्ट हो गए। इस लेडी के अगेंस्ट तो हैं ही, जो उनकी बड़ी सिस्टर हैं, जो मदीना में जो रहती हैं, जिनके साथ ये हुआ है, उनके अगेंस्ट भी हो गए हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो हक के लिए खड़े हो रहे हैं, जो 2-3 फैमिली वाले हैं। तो ऑब्वियस हो गया कि दे हैव एवरीथिंग टू लूज़, उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है, उनको हेट ज़्यादा मिल रही है। उनसे जो लोग हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो परिवार के लोग उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार के लोग उनकी सिस्टर पे प्रेशर डाला कि आप ऐसे मत करना, यूट्यूब पे ये बात मत लाना। अब वो सेकेंडरी बात है कि यूट्यूब पे लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करी। अब अगर ये कोई अपनी हस्बैंड की सेकेंड वाइफ या उनकी मैरिज को ला सकते हैं यूट्यूब पे, तो उनका भी उतना ही हक है। जिसको कहीं से जस्टिस नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो आकर अपनी ऑडियंस से ही बात करता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये फ्लाइंग मंकीज़ हैं, इसमें ट्रायंगुलेशन है और इसमें गैस लाइटिंग है, क्योंकि जब वो सिस्टर ने अपना सच सामने रखा, जब उन्होंने परिवार में सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सबने उन्हें चुप रहने को कहा, उनके हक के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ कि नहीं तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी बहन ने ही आकर शायद तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ के पीछे ये किया है, तुम्हारे हस्बैंड और बहन जो हैं तुम्हारे कल्प्रिट्स हैं। वो सिर्फ चाहती थी कि उनकी बहन उनसे माफ़ी मांगे सबके सामने, यूट्यूब पे ये चीज़ सामने आए, क्योंकि उसकी बर्दाश्त के बाहर थी। जिस बहन से उन्होंने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन्हें लगता था, जिनको उन्होंने अपने घर मदीना बुलाया कि यहाँ पे आके रहो, उनकी 2-2.5 महीने सेवा की। जो छोटी सिस्टर हैं, जो पाकिस्तानी व्लॉगर, वो खुद भी बोलती थी व्लॉग्स में कि हाँ मेरी बहन ने मेरी बहुत सेवा की, मेरी माँ ने मेरी बहुत सेवा की, बहुत ध्यान रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ मेरी याद नहीं आ रही, वो तो सेकंड वाइफ के साथ खुश हैं। तो मेरी सिस्टर, मेरी मदर मुझे समझा रही हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे जब तक हो खुश रहो, कोई काम मत करो, बस आराम करो, बस घूमो फिरो। दूसरी बात, वो ज़्यादातर समय उनका वहाँ पे जो उम्रा तो जो होता था सो होता था, लेकिन शॉपिंग में, पूल की पार्टीज़, स्विमिंग पूल बुक हो रहे हैं बड़े-बड़े, कभी इतने सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन, कभी बच्चे का बर्थडे। तो कभी अजीब लगता था कि ये बहुत एक्स्ट्रावेगेंस हो रहा है, इतनी शॉपिंग, इतना पूल, इतने फार्म हाउसेस बुक कर करके, अभी तो पैसा आना शुरू हुआ है व्लॉगिंग से, इतना क्या होगा। तो फिर लेकिन लगता था कि शायद नहीं था पहले, तो अब वो बच्चों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना चाहती हैं। था ऐसे ऐसे समय देखिए तो शायद वो चाह रही हैं कि नहीं, मैं उनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ खुद के लिए भी, तो ऐसा। लेकिन अब पता चला कि नहीं, वैसा नहीं है। तो ये सारी कहानी थी। तो जो ये वाली चीज़ें सारी हुई हैं, तो अब उसमें जो है गैस लाइटिंग, तो सिस्टर ने जैसे मैंने कहा एलिगेशंस लगाए, तो उनका सामने से आप जो बताने के लिए कि नहीं वो एलिगेशंस गलत हैं या ऐसा नहीं है, या जो बातचीत लॉजिकली होता है, जो अगर सच्चे इंसान पर कोई तोहमत लगाता है तो उसका तरीका अपने आप को डिफेंड करने का, आँख में आँख डालकर बोलने का, लॉजिक पे, रीज़न पे बात करने का, या क्योंकि उसने वो चीज़ करी नहीं है इसलिए वो प्रूफ के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ है, अपने लिए डिफेंस होंगे, या वो डिफेंस देगा ही नहीं, लेकिन उसकी सारी जो तरीका होगा डील करने का, वो उसमें सच नज़र आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, यहाँ काउंटर एलिगेशंस लगने लग गए। जो विक्टिम है, जिसने एलिगेशन लगाई, जिसने बताया, जिसने हेल्प के लिए पुकार की, उसके ऊपर ही गंदगी डालनी शुरू होगी, गैस लाइटिंग शुरू होगी, उसको क्वेश्चन कराया जा रहा है कि उसकी परसेप्शन ही रॉन्ग है, जो वो बोल रही है वो गलत है, वो झूठी है, अफेयर्स तो उसके थे, ऐसा तो उसने किया, वैसा तो उसने किया। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो चीज़ें होती ही नहीं वो हो रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, जैसे झुंड में लोग खरीदे जा रहे हैं। ये इतनी कि माइंड से बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं कि जो लोग उनके सपोर्ट में आते हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं या और भी लोग हैं जो उनकी सिस्टर के सपोर्ट में आते हैं, 2-3 फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं उनको वो बोलते हैं हमें धमकियाँ मिलती हैं, कोई हेटर्स की धमकियाँ, कोई किसी तरह की धमकियाँ, कोई उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे जाल फैलाया होता है नार्सिसिस्ट के, कि खुद सामने नहीं आके,
खुद इतना अपने आप को गंदा नहीं रखे, उनके व्लॉग्स चल रहे हैं वैसे ही अच्छा सब दर्शाया जा रहा है, खुश हैं, वो बोलती हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने एलिगेशन लगाई, लेकिन सब पार्टियाँ चल रही हैं, सब वैसे ही चल रहा है। मैं अब वो व्लॉग्स नहीं देखती हूँ लेकिन मालूम है ऑब्वियसली कि क्या चल रहा है। वहाँ पे सिस्टर जो है उनकी अकेले खड़ी हैं, उनके हस्बैंड भी उनके साथ नहीं है, उनके साथ उनके ऊपर टॉर्चर किया, अत्याचार किया, मारपीट की ऑब्वियसली उनकी। तो अब इसमें भी लोग बोलते हैं कि वो उनको क्या मिला, वो उनके पास सब कुछ था, वो ऐसा क्यों करेंगी? वो अच्छी यंग हैं और उनके पास सब कुछ पैसा है, उनके पास फॉलोइंग है, लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं, उनको क्या पड़ी है जाके तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसा करने की, क्यों वो करेंगी? तो इसका रीज़न मैं बताना चाहती हूँ। इसका भी रीज़न आपको एनपीडी में मिल जाएगा अगर आपने इस वीडियोस देखे। तो नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा जो अंदर की कमी क्या होती है, एक सेल्फ लोथिंग, खुद से प्यार नहीं होता, वहाँ शेम है, शर्म का एहसास है, खालीपन का एहसास है, वो एक सिर्फ पुतला है, कुछ नहीं है अंदर से, खुद के लिए प्यार ना किसी के लिए प्यार। तो उसको ये सारी चीज़ें मास्क पहनने पड़ते हैं। वो जेलसी जो उसके अंदर जेलसी, जिसके अंदर भी उसको वो चीज़ें दिखेंगी जो उसके अंदर है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। खुशी, एक पूरा होने का, एक पर्याप्त होने का एहसास, एक हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, तो वो बहुत जलता है उस इंसान से बहुत। और जहाँ नार्सिसिस्ट के पास जो नहीं है, क्योंकि वो खुद कभी वो अंदर से फील नहीं कर सकता, द नार्सिसिस्ट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। याद रखिएगा, जहाँ भी खुशी दिख रही है, सच्ची खुशी, अच्छे रिलेशनशिप्स, जहाँ पे लोगों में अच्छे गुण दिख रहे हैं, वो जो नार्सिसिस्ट सिर्फ एक्टिंग कर रहा है अपने अंदर होने का, जहाँ उसको असली में वो लोगों में दिख रहे हैं, नार्सिसिस्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय इट, वो तहस नहस कर देना चाहता है और उस चीज़ से उसको खुशी मिलती है। वो उसका एक नार्सिसिस्टिक फ्यूल होता है उस इंसान को बर्बाद करना। तो यही जो मेरा समझना है वो यही है, ये यही करके आई है वहाँ पर जाके सिस्टर का जो हंसता खेलता घर था। और मैं उनके हस्बैंड को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। हो सकता है तब तक उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, या मिली हो तो सामने नहीं आई हो, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर जाल शायद बुने गए हों, लेकिन जाल में फंसना या नहीं फंसना आपके हाथ में भी उतना ही था। तो पूरा मुझे लगता है कि पूरा ये हो सकता है ट्राई किया गया, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट है तो वो खुश नहीं होंगी किसी की खुशी देख के कि मेरे पास जो अंदर से चीज़ें नहीं हैं वो उनके पास क्यों हैं। अगर वो अपने आप को अल्लाह की बंदी बताती हैं लेकिन असली में नहीं हो, लेकिन उनकी सिस्टर असली में उस कर्म पे चलने वाली हो, सच में उस सच पे चलने वाली हो, सच में अल्लाह के करीब हो, बिना दिखाए बिना बोले, तो वो सारी चीज़ें जो उनकी खुशी है, नार्सिसिस्ट किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नार्सिसिस्ट हर खुशी को बर्बाद कर देना चाहता है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो। और ये तो उनकी बहन थी जो उनके साथ हमेशा प्यार रखती थी, प्यार का रिश्ता था जब तक उनका सामने चेहरा नहीं आया है। तो वो अकेले खड़े हो रही हैं, अकेले। शी इज़ प्रेग्नेंट, उनके बच्चे हैं 4 जिनको उन्हें सपोर्ट करना है। हस्बैंड हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट हर अपने आप को बचाने के लिए, ऑब्वियसली इनकार करने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ। मज़े की बात यह है कि फैमिली में बहुत सारी बातों से, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, तो बहुत बार ये ऑब्वियस हो चुका है कि जो सामने चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स एक्सपोज की गई हैं कि वो सच्ची हैं, वो झूठी नहीं हैं। ये मैडम खुद भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन उसमें भी गोल मोल कर रही हैं। चैट तो मेरी ही है, लेकिन ये मैं उनसे नहीं कर रही थी, इससे कर रही थी, ऐसे नहीं कर रही थी, वैसे कर रही थी। मतलब जो सच दिख रहा है सामने उसके ऊपर गैसलाइटिंग कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, उसके लिए नए नए अनरीजनेबल इलॉजिकल एक्सक्यूजेस ला रहे हैं। उनके फ्लाइंग मंकीज, इनेबलर्स धमकियां दे रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो विक्टिम है उसको गंदा कर रहे हैं, उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसको बेवकूफ़ बता रहे हैं, उसको गंदा बता रहे हैं, उसका और कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनके बच्चों तक को बीच में ले आए कि तुम्हारे बच्चे भी इस तरह के, उनकी बेटियां हैं उनको भी बीच में ले आए। तो कोई हद नहीं छोड़ रहे, सारी हदें जो डिसेंसी की, एक अच्छे इंटेग्रिटी की, जो अल्लाह के बंदे होने की जो बातें वो करती थी ना, वो सारी बातें तो दूर दूर तक हो चुकी हैं। एक लाइव में वो आई थी शायद अभी, वहाँ पर उन्होंने सामने जिस तरह से बातें की वो बिल्कुल ऑपोजिट था उस तरह से जिस तरह से वो अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं, डिसेंट बन के, प्यारी बन के। ये बिल्कुल ऑपोजिट था उनके जो इसमें दिखा, एक लाइव में जो असली चेहरा दिखा। तो एक उनकी एक सपोर्टर है, उनकी एक ब्लाइंड सपोर्टर, एक फ्लाइंग मंकी ने ये लाइव की थी किसी ऑपोजिशन के साथ। तो उसमें वो आके जो जिस तरह से वो अपने आप को डिफेंड कर पा रही थी, जिस तरह से वो बोल रही थी, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो किसी और जने की ही थी। उस समय शायद मास्क हटा हुआ था, तो शायद वो लाइव में आकर अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत कुछ और दिख गया। मैं भी उनको सपोर्ट करती थी, मैं उनकी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थी। मैंने बहुत कोई मेरी रोल मॉडल या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छा लगता था कि शायद कोई ऐसा इंसान है जो अपने लिए खड़े
हो रहा है ऐसे बैकग्राउंड से आके भी दिस सिंगल वुमन स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ, अकेले खड़ी हो रही है, एक नई सी कहानी है लेकिन वो सब दर्शा रही है। मुझे लगता था कि इनका शायद स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है बहुत अच्छा सा, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो इसलिए क्योंकि मैंने भी उनको अपनी व्यूअरशिप दी है, क्योंकि मैंने ये सब दिया है और मुझे जैसे औरों की तरह मेरी आंखों में भी धूल झोंकी गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं नहीं देखूंगी, मुझे दूर रहना है। लेकिन वो जने को मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ जो बार बार जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिसके ऊपर कचरा फेंका जा रहा है, क्योंकि मैं देख सक रही हूँ जो भी नार्सिसिज्म से जिसकी समझ है, जिसने डील किया है, जिसको पता है नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिस्ट से डील करना क्या होता है और नार्सिसिस्ट किस चीज के केपेबल है, कहाँ तक जा सकते हैं, वो समझेगा। जो उनकी सिस्टर बोल रही है वो समझेगा कि ये क्यों हुआ, वो समझेगा कि कोई ऐसा क्यों करेगा उनके साथ, उसको क्या जरूरत थी, वो समझेगा नार्सिसिस्ट की फितरत। और कोई गिल्ट का एहसास कोई नहीं हो रहा, सिर्फ उनके जो चैट्स भी आई हैं सामने या जिस तरह से उनका हाव भाव रहा है ये चीज़ें सामने आने के बाद, वो यही रहा है कि बस किसी तरह से ये चीज़ बंद हो जाए, किसी तरह से दूसरे के ऊपर कचरा चला जाए, किसी तरह से उनका कैरेक्टर जो उन्होंने बनाया है, जो मूरत वो वैसे की वैसी रही। लेकिन शर्म जो है, किसी के साथ तुमने क्या किया है, वो जो शर्म का एहसास, वो जो शेम, वो जो रिपेंटेंस, वो कहीं नहीं है, एक आम इंसान वाली भी नहीं है। तो जो खुद को खुदा के इतने करीब बोलता था वो वाली तो दूर दूर तक नहीं है। इसमें शेमिंग है, इसमें नार्सिसिस्टिक फ्यूल है, इसमें नार्सिसिस्टिक अब्यूज है, डिस्ट्रक्शन है, इसमें स्मीयर कैंपेन जो कैंपेन उसी के अगेंस्ट चला दे जो विक्टिम है, उसको गंदा करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए। इसमें उन फैमिली मेंबर्स को आइसोलेट किया जा रहा है जो फैमिली मेंबर्स मुश्किल से सच के लिए खड़े होने की शक्ति रखते हैं, खड़े हो रहे हैं कि नहीं, वो जो सिस्टर जो वहां बैठी हैं दूर, जिनके साथ गलत हुआ वो सही बोल रही हैं, वो गलत नहीं है। तो उनको अलग किया जा रहा है, उनको मतलब हर जो जना उनके सपोर्ट में नहीं, उनकी हाँ में हाँ नहीं भर रहा, उसको आइसोलेट किया जा रहा है, उसको जैसे कि दूर करा जा रहा है ताकि उनकी कोई बात ना सुने, उनको सब हेट मिले, उनको कोई सपोर्ट ना करे। ये सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। दूसरा, इसमें गोल्डन चाइल्ड भी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी ये व्लॉगर है, फेमस व्लॉगर जो इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर है, इनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। उसमें हमेशा दिखता था कि लगता था कि हाँ, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाती हैं, जब अब पैसा आ रहा है, सक्सेसफुल हो रही है तो ध्यान कभी ये शॉपिंग, कभी वो नॉन स्टॉप शॉपिंग। लेकिन एक जो सबसे छोटी बच्ची है उसको ऐसे लगता था कि उसको ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, एक और बेटी है उसका ध्यान इतना नहीं रखा जाता है। कभी लगता था कि हाँ, हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी है, शायद वो थोड़ी शाय है इसलिए इतना नहीं लगता। लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, तो अब वो जो चीज़ अजीब लगती थी उसको एक डेफिनेशन मिल रही है कि वो एक गोल्डन चाइल्ड है। और ये जो है, ये बच्चा शायद स्केपगोट है ऑलरेडी, क्योंकि हमें नहीं पता पर्दे के पीछे अब क्या, अब तो कुछ यकीन नहीं, पर्दे के पीछे जब सामने इतना कुछ सेंस कर रहा है, सामने आ गया है, तो पर्दे के पीछे तो क्या क्या होगा जो हमें नहीं पता होगा। तो पता नहीं इस बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता होगा जो स्केपगोटेड चाइल्ड है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक चाइल्ड को ओवर पैम्पर किया जाता है टू द एक्सटेंट कि हर एक को ऑब्वियस लगने लग जाएगा कि एक बच्चे को इतना ज़्यादा क्यों, जैसे कि ऑलमोस्ट सर चढ़ाना, उसको रोकना नहीं, गलत बात पे समझाना नहीं, चाहे वो छोटी है, लेकिन उसको हर चीज़ में इंटाइटल्डमेंट देना, उसको इंटाइटल्ड एक्ट करवाना, उसको हर गलती को माफ़ करना, हर चीज़ में उसको जो है जैसे बोलते हैं ना, कडल कर देना, दूसरे बच्चों को चुप करा देना, दूसरे बच्चों को ऐसे बिहेव करना जैसे कि वो तो एडल्ट्स हैं इस बच्चे के सामने। तो इस तरह की चीज़ें तो अब पता चला, जैसे एक नार्सिसिस्ट होता है, एक नार्सिसिस्ट मदर या फादर अपने बच्चे में गोल्डन चाइल्ड बनाता है, एक को स्केपगोट बनाता है, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली दिखता है। फिर ये जो लेडी की, इनकी जो मदर है, जो उनकी बड़ी सिस्टर के साथ ही रहती हैं सऊदीया में, उनकी मदर इनको बहुत प्यार करती थी, दिखता था जब ये सऊदीया में गई थी कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये सब हुआ है, तो बहुत प्यार करती थी कि मेरी बेटी खुश रहे, जो भी हुआ है, लेकिन सब्र रखना, खुश रहना। लेकिन अब वो भी मास दिख रहे हैं कि शायद उस मदर ने भी इनको गोल्डन चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है बचपन से, ठीक परवरिश शायद नहीं किया, मैं पूरा नहीं कह सकती, लेकिन जितना मेरे सामने दिख रहा है मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि कोई सच्चा पेरेंट होता है, वो अपने बच्चे को हक और सच के रास्ते पर ठीक से बताता है, सही के साइड लेता है जब समय आए, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो इसमें उन माँ ने वीडियो भी बना के बोल दिया कि मेरी ये जो बेटी है इसने कुछ गलत नहीं किया है, अपनी एक जो उनकी एक फैमिली मेम्बर है, उनकी जो भांजी है, उस पर डाल दिया कि इसने लड़ाई करवाई है दोनों बहनों की, इसने फूट डलवाई है, ऐसा कुछ बोल के। तो
जो कि बहुत गलत किया उन्होंने अपनी ये उन्होंने जो वीडियो बनाया अपेरेंटली ये जो फेमस ब्लॉगर के कहने पर बनाया कि आप मेरे लिए वीडियो बनाइए कि ये जो मेरी बड़ी बहन बोल रही है वो गलत है, और माँ जबकि बड़ी बहन के साथ रहती उन्होंने फिर भी ये वीडियो बनाया जो सच के साथ, जो उनकी बड़ी बेटी के साथ चल रहा है, जो उनके साथ में है, जो इतना रोई हैं, जो दुखी हैं, जो अकेली हैं, जो आइसोलेटेड है, जिनके अब बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट भी है, जिनका हस्बैंड भी अब उनके अगेंस्ट हो गया है इस सारे सिनेरियो में, जिनके हस्बैंड ने झूठ बोला, उनका साथ नहीं दे के वो उस बेटी का साथ दे रही है जो अब सक्सेसफुल भी है, जो यहाँ पे तबाही मचा के चली गई हैं, लेकिन जो जिससे वो बहुत प्यार करती हैं उसके लिए झूठी गवाही देने को भी तैयार है। तो शायद इसलिए दिखता है कि शायद उन्होंने ही उसको गोल्डन चाइल्ड की तरह शायद बचपन से ट्रीट किया या बहुत सर चढ़ाया या बहुत, इसलिए भी शायद उनमें नार्सिसिज्म के ट्रेड्स आए, वो नार्सिसिस्ट बन गई और वही बिहेवियर वो आगे अपनी एक दूसरी छोटी बेटी के साथ करती हैं, ये भी गोल्डन चाइल्ड की तरह। ये जो ब्लॉगर अपनी सिस्टर के पास गई थी मदीना उम्रा के लिए, तो वो वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं देखती थी उनकी जर्नी, ऑफन फॉलो करती थी वो वीडियोस, और उसमें उनकी खुशी साफ झलकती थी, उनका जो वहाँ पे हैप्पीनेस थी साफ झलकती थी, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था उनकी सिस्टर के द्वारा वो साफ दिखता था, वो क्या क्या करती थी साफ पता चलता था, और वो बोलती थी अपने मुंह से एक बार नहीं कई बार कि मुझे तो वापस पाकिस्तान जाने का मन ही नहीं करता, जैसे वहाँ पे लाइफ होगी, मुझे मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पर सऊदीया में आई थिंक रहने के लिए जो नॉन वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको वहाँ आई थिंक रहने के लिए यू नीड अ मेल मेंबर, यू नीड अ हस्बैंड और यू नीड अ ब्रदर और यू नीड अ फादर, ऐसा कुछ है, तो वो नहीं रह सकती अपने हस्बैंड के बिना। जाते समय भी इनफैक्ट दिखाया था कि इतना डिप्रेस्ड है कि उनको वापस जाने का मन नहीं करा, जाकर भी दिखाया था पाकिस्तान में कि उनका मन नहीं लग रहा है, मन कर रहा है वापस सऊदीया चली जाए, वहाँ पे कितना अच्छा था सब कुछ, कितना सुकून था। और अब जब ये चीज़ें शुरू हुई, नई स्टोरी शुरू हुई, जब उनका पता चला कि मास्क शायद हटने वाला है, जब एक्सपोजर का डर आया, तो नई ही बातें आनी शुरू हो गई कि मैं तो वहाँ पर बहुत डिप्रेस थी, मैं तो वहाँ बहुत दुखी थी, मैं तो कभी खुशी नहीं थी वहाँ, मैं तो एक कोने में बैठी रहती थी, मुझे तो मन ही नहीं लगता था, बाहर कहीं जाते नहीं थे, घर में बैठी रहती थी एक कोने में, जबकि वो सारा टाइम बाहर घूमते थे, घूमने के ही व्लॉग्स हैं जो उनकी सिस्टर अब बता रही हैं कि कितना कुछ पैसा खर्च होता था, उनके घर के भी किसी और मेंबर ने बताया कितना पैसा खर्च किया जाता था वहाँ पे ये सब चीज़ें करने में, ताकि वीडियोस इनके बना सकें घूमने फिरने के, शॉपिंग के, गाड़ी हायर के, पार्टीज़ के, पूल के। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि जो सच है उसको झुटलाया जा रहा है, जो किया गया था बहुत कुछ वो फेक था वीडियोस के, लेकिन जो सच है झुटलाया जा रहा है, जो खुद अपने एज अ व्यूअर अपनी आंखों से देखा है उन वीडियोस में, कानों से सुना है, उसी को झुटलाया जा रहा है कि नहीं मैं तो डिप्रेस थी वहाँ, मैं तो खुशी नहीं थी, मैं तो मतलब विक्टिम थी, अगेन बैक टू प्लेइंग द विक्टिम, मैं यहाँ भी विक्टिम थी, मैं वहाँ भी विक्टिम थी, आई विल बी द कॉन्स्टेंट विक्टिम, मैं और सिर्फ मैं विक्टिम रहूँगी हमेशा, कोई और विक्टिम नहीं है, वो भी नहीं जिसको मैं सताती हूँ, जिसको मैं अब्यूज़ करती हूँ, जिसे मैं यूज़ करती हूँ, जिसको मैं यूज़ करके डिस्कार्ड करती हूँ, जैसे कि नार्सिसिस्ट करते हैं, यूज़ डीवैल्यू डिस्कार्ड। तो नार्सिसिस्ट का परपेचुअल ये होता है कि मैं ही विक्टिम हूँ, तो वही नज़र आ रहा है मुझे यहाँ की। और मज़े की बात यह है कि वो बहुत सारे वीडियोस जो थे वहाँ के जिन पे क्लियर है, जिनमें कि वो कितनी खुश थी, क्या क्या होता था और वो क्या बोलती थी कि एक्चुअली मैं कितनी खुश हूँ, वो वीडियोस सारे डिलीट कर दिए गए या प्राइवेट कर दिए गए। तो सच बोलने वाला इंसान क्यों करेगा, क्योंकि सच तो सच्चा है ना, सबके सामने है, जिसको देखना है देख ले कि उस सच में क्या है, तो वो वही जना करेगा जिसे कुछ छुपाने का, और जिसको पता है कि जो अपनी ज़ुबान से अब बोल रहा है या जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो सच नहीं है जो असल सच था। तो ये तो सामने की बातें हैं जो हमने खुद देखी हैं होते, तो उनकी सिस्टर जितनी बार भी बोली हैं बहुत कम आ पाती हैं, वो बिज़ी हैं, उनको अपनी ज़िंदगी फिर से बनानी है, एक ढांचे से फिर से शुरू करनी है, एक डेब्री जैसे होता है उससे शुरू करनी है, काम करना पड़ता है उन्हें, बाहर जाके बच्चे हैं देखने के लिए, तहस-नहस हो गया उनका परिवार। तो जितनी बार भी वो कम आई हैं, लेकिन जितनी बार भी आई हैं एटलीस्ट उन्होंने जितना बोला है, आँखों में आँखें डाल के बोला है, सच से बोला है, उनकी आवाज़ में, उनके तरीके में, उनके अंदाज़ में मुझे वो चीज़ नज़र आती है, जो चीज़ शायद यहाँ मिलनी चाहिए थी, मुझे वो नज़र आता है। और जो सच इंसान होता है वो चिल्ला-चिल्ला कर नहीं बोलता है, जैसे इन मोहतरमा ने किया कि ऐसे बोलते हैं कि अपने बाल शेव कर लिए, अपनी भौहें शेव कर ली, वो असली में किए हैं कि नहीं किया या सिर्फ दिखाया जा रहा है कि वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली फेक है, अगेन सिंपैथी लेने के लिए, और किया है तो भी वो ये ज़्यादा बयां कर रहा है कि जब कोई गिल्टी होता है और उसको डर होता है मेरा मास्क ना गिर जाए और उसके पास और कुछ समझ नहीं आता, तब वो ये वाली हरकतें करता है अपने ऊपर अटेंशन लेने के लिए, फिर से सिंपैथी लेने के, और ये दिखाने के लिए कि उस इंसान पर फिर इल्ज़ाम जाए, देखो देखो तुमने क्या किया, इस जने ने
जो है क्या कर लिया, जैसे बोलते हैं ना कि कैसे आपको हूवरिंग करते हैं, आपको थ्रेट करेंगे कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुमने ऐसा किया, तो आपको थ्रेट करते हैं कि हम अपने आप को हर्ट कर लेंगे। जो ये सारी चीज़ें भी इसमें नज़र आ रही हैं। उन्होंने चैट्स में लिखी थी कि ऐसा मत करना, वाईटी पे मत सबको बताना, नहीं तो मैं ऐसे कर लूँगी वैसे। तो उनकी सिस्टर तब तक इतनी परेशान थी, उनका कोई साथ नहीं दे रहा था कि, और उनको इतना गैसलाइट किया जा रहा था कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब तो मैं हक के लिए खड़े होंगी, ये बात सामने आएगी। और यहाँ पे भी ये सब नज़र आ रही है, जो चीज़ें बाल काट देना, अपनी आईब्रो शेव कर देना, ये कोई सेन इंसान नहीं करेगा। और दूसरी जो बात मुझे बोलनी है, जो मुझे फील हुआ जब उन्होंने ये चीज़ें शायद सामने आने वाली थी, उन्हें पता चल गया था, क्योंकि उससे पहले वो हिंट्स दे रही थी कि मेरे परिवार वाले मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, मुझे चैनल के लिए यूज़ किया, अब सब अगेंस्ट हो रहे हैं, अब कोई साथ नहीं दे रहा, जबकि वो झूठ था, वो अपने लिए भूमिका बांध रही थी। सारे ऐसे नहीं हैं उनके परिवार में, उनकी सिस्टर तो डेफ़िनेटली ऐसे नहीं मुझे लगती है बिल्कुल भी। तो ये भूमिका बाँधी जा रही थी, तो जब वो बात एक्चुअली सामने आ गई, सिस्टर ने कर दी, तो उन्होंने कुछ दिन अपने वीडियोज़ बनाना ही बिल्कुल बंद कर दिए, वीडियोज़ ही नहीं आए। ये जब सारी ये चीज़ें हुई, तो उन्होंने लास्ट वीडियो एक दिया था, जब तक मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है, ये क्या कुछ तो चल रहा है बैकड्रॉप में, लेकिन इतना सीरियस कुछ चल रहा है ये मुझे आइडिया नहीं था एज़ अ व्यूअर। तो लास्ट वीडियो जो एक बार डाली थी कि दिस इज़ माय लास्ट वीडियो करके, कुछ आई थिंक कुछ सेकंड की ही डाली थी वो वीडियो। तो उसमें वो रो रही हैं, रोने के विजुअल्स फूट-फूट के, और अपनी लिपस्टिक से लिख रही हैं अपने शीशे पे बाय-बाय, या जो भी लिख रही हैं मुझे नहीं याद, लिपस्टिक से लिख रही हैं मिरर पे। तो तब भी मुझे बहुत ड्रामेटिक लगा कि ये कोई हिंदी सीरियल थोड़ी चल रहा है। अगर किसी को आखिरी वीडियो बनाना हुआ, या कुछ बहुत डिप्रेसिंग या कुछ ट्रेजिक हो गया है, तो वो तमीज़ से बता देगा, या सिर्फ़ एक नोट लिख देगा, रिटन आ जाएगा कि लास्ट वीडियो फॉर माय ओन रीज़न्स, या वो आके जैसे भी अपने मूड में जैसे ऑथेंटिकली बात कर देगा, लेकिन वो ये ड्रामा कि तुम डिप्रेस्ड हो, या कुछ ट्रेजेडी हो गई है, या ऐसा कुछ हो गया, तो तुम उसमें भी कौन ऐसे करता है, अगर हम इसमें जेन्युइन जना कौन करता है कि उस समय हम वीडियो बनाएंगे लास्ट यूट्यूब के लिए, लेकिन उसमें हम लिपस्टिक निकाल के शीशे पे लिख रहे हैं। ये तो हिंदी सीरियल्स में होता है, ये तो एकता कपूर के सीरियल्स में, तो ये सब चीज़ें कौन, तो मुझे तब भी अजीब लगा था कि ये इतना ड्रामेटिक क्यों है, ये तो फेक लग रहा है। ये अगर कोई जेन्युइनली इतना ट्रबल्ड है, वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। उसके दिमाग में उस समय ये क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आएंगे कि मैं इसको अपनी ट्रेजेडी को भी दिखाने के लिए लास्ट में ऐसे करूँ। तो ये बहुत सारे इसलिए रेड फ्लैग्स हैं। अब तो खैर जो ट्रूथ मुझे जो समझना है, मुझे मेरी समझ में है, जिसको बाकी जो समझना है वो समझें। मुझे ये वीडियो एक बनाने का डेफिनेटली था, क्योंकि इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस होते हैं, सारे बखूबी सामने निखर के आए हैं, और इसमें एक विक्टिम भी है जिसे मुझे लगता है, जिसको सच क्यों नहीं दिख रहा, क्यों लोग नहीं मान रहे, उसका भी इसमें ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों नहीं दिखता है, क्या होता है। तो ये सब क्लियर है। बाकी तो मुझे अपना पक्ष रखना था, मैंने वही किया है इस टॉपिक के ऊपर, समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ। बहुत दुख होता है कि लोग क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास ही नहीं हो रही। अब तो ये हमारे, जिसको हम रियल कहते हैं, जिसको व्लॉगिंग, जिसको हम रियल चीज़ें बोलते हैं, जो रियल किसी का लाइफ, ऑफ कोर्स 100% कोई रियल नहीं हो सकता, लोग वही दिखाते हैं जितना दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से वो झूठ तो नहीं, झूठ बनाकर, स्टोरीज बनाकर, इतना जो है बिल्कुल ही सच कुछ और यहाँ पे कुछ और, चेहरा कुछ और, यहाँ ऐसे तो नहीं दिखाते। होपफुली, आई होप ऐसा ही होता हो। ये तो केस स्टडी मेरी आंखों के सामने खुद हुई है कि 4-5 महीने पहले क्या लगता था, कैसा लगता था, और अब कैसे मास्क उतर गया, अब क्या मैं उनकी क्या सोचती थी और अब क्या देख रही हूँ, सारी हकीकत जैसे सामने आ गई, सब दिखना शुरू हो गया है। और मुझे पता है कि उसके लिए कितना मुश्किल, ऑफ कोर्स हैं बहुत सारे थैंकफुली लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान के, जो पहले इन व्लॉगर, जो फेमस व्लॉगर हो गई हैं मोहतरमा, इनको बहुत सपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वहाँ से भी मुझे आया, क्योंकि अब वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं, और मुझे लगता भी है कि वो हक़ के लिए खड़े होते हैं, अपनी कलम को ठीक के लिए यूज़ करते हैं। तो वो अब उनकी बड़ी सिस्टर के साथ हैं कि बोलते हैं कि मैंने बहुत साथ दिया, लेकिन इसमें मुझे सच पता चल गया है। पहले उनके ऊपर एक्यूज़ेशंस होते थे, कुछ वो गलत होते थे तो मैं साथ देता था, लेकिन ये एक्यूज़ेशन गलत नहीं है, मेरे पास सब प्रूफ, ये सच है। तो मैं चाह कर भी, मेरे लिए तो आसान था कि मैं इनका साथ देते रहता, अब मैं साथ लेकिन नहीं दे सकता। मेरे लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते, मेरा आराम से तालमेल चल रहा था, मुझे न्यूज़ उनकी मिलती रहती, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुदा को जवाब देना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं और भी जो देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी नार्सिसिज्म की जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं हो, जब तक लोग, अगर ये नार्सिसिज्म के ट्रेट्स, अब मैं डायग्नोस नहीं कर सकती, मैं किसी को डायग्नोस नहीं करी, लेकिन ट्रेट्स तो दिख रहे हैं मुझे, जो मुझे उन्हीं के व्लॉग्स की और उन्हीं की जो बातें नज़र आ रही हैं, उन्हीं के मुंह से बोले लफ्ज़, दूसरी साइड से बोले लफ्ज़, जो सामने सब कुछ फैक्चुअली दिख रहा है, जो रखा जा रहा है, उन सबको देख के दिख रहा है कि क्या मास था, क्या उतर रहा है। और ये बहुत सारे ट्रेट्स मुझे उसमें नज़र आते हैं कि ये सारे तो नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हैं, और तभी ये चेहरे, तभी दोगलापन,
तो इसमें इतने एलिमेंट्स दिखते हैं कि आई थिंक ये सबके लिए जो समझना चाह रहे हैं नार्सिसिज्म, उसमें एक केस स्टडी है। जिनको समझ नहीं आ रहा अभी तक या जो कन्फ्यूजन में थे, अगर वो इस दृष्टि से, इस टॉपिक की दृष्टि से उसे देखने शुरू करेंगे तो उनको बहुत कुछ ऐसे सेंस होने लग जाएगा, क्लियर होने लग जाएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सच को देखते हुए भी जो हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, सब जानते हुए भी, सब सच जानते हैं क्या है, लेकिन फिर भी वो बेपैर के एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं जिनके कोई पैर ही नहीं है, वो चीज़ों को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली झूठ हैं। तो ये सारा जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दिस ब्लॉगर, क्योंकि ये सब लोगों के चैनल्स खुले हुए हैं उनकी वजह से, उनके नाम पे सबके चैनल चल रहे हैं, सबकी रेवेन्यू आ रही है, सबकी फ़ैन फॉलोइंग हो रही है। और सबको डर है कि अगर हम जो अब तक इनके साथ व्लॉगिंग करते आए हैं, इनके फैमिली एज हर फैमिली, हमारे भी व्लॉग्स चलना शुरू हो गए इनके नाम पे, तो अब हम अगर अगेंस्ट हो जाएं, अलग हो जाएं, तो हमारी जो ये रेवेन्यू बंद हो, हमारे चैनल बंद हो जाएंगे, हमें कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हम तो इनके नाम से ही फेमस हुए थे, इनकी फैमिली एज हर फैमिली। जो भी, ये तो एक प्राइमरी रीज़न है। और जो भी रीजंस हैं लेकिन दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने ट्रायंगुलेशन वाले वीडियो में बोला था कि क्यों, क्या रीजंस हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि गेन, उनका कोई गेन है या क्या, और रीजंस या नार्सिसिस्ट की बहुत साइकोलॉजिकल पावर है उनके ऊपर, अलग अलग ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग जो है फ्लाइंग मंकीज़ बन जाते हैं, और उनका जो गंदा एजेंडा है, इंक्लूडिंग दूसरों को इंटिमिडेट करना, थ्रेट करना, इस एक्सटेंट तक भी चले जाते हैं। तो ये सारे रीजंस उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो केस स्टडी है। ऑफ कोर्स ये बहुत पेनफुल है फ्रॉम द विक्टिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं जानती इसके जितना रिवील हो रहा है अलग अलग साइड से, जितना कुछ सामने लाया जा रहा है, जितना उसके अलावा ऑब्वियसली मैं नहीं जानती कि बाकी सब क्या है इनकी लाइफ में या उनकी सिस्टर की लाइफ में। हो सकता है उनका कुछ पास्ट हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जो ये खोद खोद के लाएं। तो अगर ऐसा भी है तो कुछ नहीं, सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है, हर एक का कुछ ना कुछ पास्ट होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपने गलत नहीं किया किसी के साथ, तो आपका जो भी पास्ट हो दूसरे को उससे क्या मतलब। लेकिन नार्सिसिस्ट जो है छोटी छोटी चीज़ें खोद के, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी लाएगा। जैसे मैंने बोला था ना कि कोई भी चीज़ नार्सिसिस्ट को अगर आप बताएंगे, आपकी कोई भी छोटी सी छोटी खामी भी पता है, या आपका वीक स्पॉट या वल्नरेबिलिटी, आपकी कोई भी ऐसी स्टोरी जो आप सबको नहीं बताना चाहेंगे, वो स्टोर करके रखेगा, मौका आने पर उनको यूज़ करेगा आपके अगेंस्ट, उनको लाएगा खोद खोद के आपके अगेंस्ट यूज़। तो ये उस तरह की बातें हो रही हैं। तो कितना सच है कितना नहीं, आधा सच है उसमें, आधा झूठ मिला के उस इंसान को बदनाम करना जो एक्चुअली विक्टिम है, तो ये सब चल रहा है। तो मुझे नहीं पता वहाँ पे उनका सच क्या है और उनका सच क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी उनका बाकी की उनकी लाइफ में क्या हकीकत है क्या। लेकिन जितना मुझे इस केस में दिख रहा है, वो तो मुझे यही दिख रहा है कि वो विक्टिम है, और ये जो है इन्होंने ये सारी जो स्टोरी है, ये जो सारा प्लान है, ये जो सारी जो एक खेल होता है, ये इस तरह से चल रहा है। और वो आइसोलेट हो रही हैं, गैस लाइट हो रही हैं, अब्यूज़ हो रही हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जा रहा है, उनके पास पावर नहीं है, वो काम कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए। शी नीड्स इमोशनल, शी इज़ द वन हु नीड्स इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, जिन्होंने उनके ऊपर गलत किया है, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जिन्होंने उनको नार्सिसिस्टिक फ्यूल बनाया है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट वो इंसान अपने पास लेके बैठा हुआ है। तो मुझे सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए यही था ये वीडियो बनाने का, ताकि ये मैसेज जा सके कि किस तरह से होता है, हम अपनी आंखों से शायद देख पाएँ, क्योंकि ये एक स्टोरी है जो सबके सामने शायद चल रही है, तो सब देख पाएँ एक ऐसी कॉमन स्टोरी कि इस तरह से चलता है, इस तरह से समझ नहीं आता। अगर हम ऐसे ब्लाइंड साइड हो सकते हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ बन सकते हैं एटलीस्ट चाहे कुछ समय के लिए भी, तो क्या होता होगा, किस तरह से ऑपरेट करते होंगे जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज के लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, कैसे करते होंगे, जो विक्टिम है उसको कैसे फील होता होगा। तो इसलिए मुझे नहीं पता इस स्टोरी में कल क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या सच आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन अभी तक जो मुझे दिखता है, मुझे यही क्लियरली समझ आया, ये एंगल्स तो इस स्टोरी के हैं ही हैं कि ये इसमें फेक विक्टिम प्ले किया गया है, इसमें गैस लाइटिंग हो रही है, इसमें ट्रायंगुलेशन हो रहा है, इसमें झूठ बोला गया है बहुत सारा, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए कहानियाँ गढ़ी गई हैं जो थी ही नहीं, सिर्फ अपने आप को विक्टिम दर्शाने के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है जो पॉसिबल है, जो अभी दिखा ही ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। इफ़ द पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो इसका मुझे श्योरिटी कल क्या होता है क्या नहीं, जस्टिस कैसे होता है, होता भी है नहीं, या किसके फेवर में जाता है, ये दो अलग बातें हैं। जो भी नेचर का जस्टिस है, मैं उसमें विश्वास रखती हूँ कि नेचर का जस्टिस है वो हो, जो विक्टिम है उनके पास पूरी स्ट्रेंथ हो खड़े होने की, डिस्पाइट द आइसोलेशन, डिस्पाइट उनको अलग किया जा रहा है, डिस्पाइट द थ्रेट्स,
वो खड़े हो पाएँ, उनको सपोर्ट मिले, स्ट्रेंथ मिले और लोगों का मिले और सबसे ज़्यादा जो ऊपर बैठा है ना उसका मिले सपोर्ट, क्योंकि पर्दे जो फाश करने वाला है वही होता है। मैंने अपने ट्रायंगुलेशन का वीडियो यही बोल के शुरू किया था कि झूठ कितना भी बोल लें उसके पैर नहीं होते, ऊपर की अदालत में सब नज़र आता है। तो मैं यही होप करूँगी उस ऊपर की अदालत में जब भी हो फैसला हो, शायद ये अभी निकल जाए, बच के निकल जाए, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद ऐसा कुछ हो, जब भी हो, क्योंकि जब घड़ा भर जाता है तो वो ज़रूर फूटता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नार्सिसिज्म आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, जिन्हें आप जानते हैं उनके साथ हो सकता है चल रहा हो। तो अगर आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो प्लीज़ समझने की ज़्यादा कोशिश करिए, ज़्यादा छानबीन करिए, सिर्फ अपने फैक्चुअल आंखों से नहीं बल्कि दिल से, दिमाग से, इंट्यूशन से और नार्सिसिज्म की समझ से। क्योंकि बहुत बार हो सकता है आपके आसपास ही कोई प्लीड कर रहा हो विक्टिम हो, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, डिसमिस कर रहे हो। आप ही का सपोर्ट शायद उस जने के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सो स्टे अवेयर एंड इंक्रीज योर नार्सिसिज्म रेडार्स एंड स्टे completely प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे इन लाइट फिल्ड कंपनी। और भगवान आप सभी को टॉक्सिसिटी से बचा कर रखे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज़ का साथ दे।